वो गलती जो नॉर्मली यूट्यूबर्स करते हैं, आपने अपना इमेज या विजुअल जो आपने यूज करना है बैग पे या अपना है कैसे चूज करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। वो लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। मेरा नाम हीरा शेख है और मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं और उनको अपनी डिज़ाइनिंग या विजुअल्स के रिलेटेड डिज़ाइनर हायर नहीं करना, और वो क्या इजी टिप्स हैं जिसके थ्रू वो सारा काम खुद हैंडल कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है इस चैनल को बनाने की, वो यूट्यूब रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, जो मुझे भी करनी पड़ रही हैं, वो साथ साथ मैं आपसे शेयर करती जाऊँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वो गलती जो नॉर्मली यूट्यूबर्स करते हैं 95% वो है ये, जो कि मैंने भी की थी। और अगर आप भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप नहीं समझे अभी तक वो गलती क्या है, तो वो है बैकग्राउंड और योर फ्रंट। मेंटेन द पैलेट ऑफ योर यूट्यूब वीडियोस। मुझे भी वीडियो बनाने में इसीलिए लेट हुई है क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड रेडी नहीं था। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मुझे तो फील हो रहा था कि वो इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसकी तरफ से सर्च किया, फिर मुझे पता चला अच्छा ये चीज़ मैटर करती है यूट्यूब वीडियोस में कि आपका बैकग्राउंड कैसा लग रहा है या आपका फ्रंट जो आपके आगे टेबल पड़ा है उस पर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो तभी बनाऊंगी कि अब मैं इस चीज़ को फिक्स कर लूँ। और फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना इसी पे वीडियो बना ली जाए, ताकि आप लोगों को, जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि ये कितनी मैटर करती है, वो भी इस चीज़ का ख्याल करें। अब चलते हैं कि मैंने अपने विजुअल्स कैसे सिलेक्ट किए। ये जो मेरे पीछे 4 फ्रेम्स लगे हुए हैं इनकी बात कर रही हूँ, ताकि आप जिस भी फील्ड से हैं आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आपने अपना इमेज या विजुअल जो आपने यूज करना है बैग पे या अपना है वो कैसे मेंटेन करना है, कैसे चूज करना है। मैंने फर्स्ट फ्रेम लगाया उस चीज पे जो कार्टून कैरेक्टर मुझे पसंद है। मुझे पिकाचू बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से भी काफी लोगों को पसंद होगा। मुझे इस वजह से पसंद है, आज चलते हैं सेकंड फ्रेम के। अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो उसमें कोटेशन लिखी हुई है जो कि मैंने अपने आप को ही मोटिवेट करने के लिए लगाई है। बेसिकली बिग जर्नी बिगिंस विद स्मॉल स्टेप, ये मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए लगाई है। अगर आपको भी करती है तो बहुत अच्छी बात है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने वाटर कलर में यूज किया है ताकि इसका लुक सॉफ्ट सा आए और एट द सेम टाइम जो कोटेशन है वो भी प्रोमिनेंट हो। लाइट सा स्काई बैकग्राउंड यूज किया मैंने इसके लिए। उसके बाद चलते हैं थर्ड फ्रेम की तरफ। जी, ये जो मुर्गा लगा हुआ है इसका मकसद ये है कि ये आपको देखे और आप इसको देखें। और जो दूसरा मकसद है इस पिक्चर को चूज करने का वो ये है कि ये एक रफ सी डूडलिंग हुई हुई है, या मार्कर्स का आप कह लें कि लकीरों से ये पिक्चर ये क्रिएट हुई हुई है। और ये इसीलिए मैंने चूज की कि इम्परफेक्शन चीजों से परफेक्ट चीजें निकल आती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फ्रेम की तरफ। अब इस बेचारे में मैंने स्ट्रोक्स यूज कर लिए हैं ताकि कुछ तो पता चले मेरा ये चैनल है वो डिजाइनिंग रिलेटेड है। और द एंड क्रिएटिविटी का जो मेन टॉप है वो है कलर्स। सो वो मैंने ब्रश स्ट्रोक्स के थ्रू कलर्स को रिप्रेजेंट किया है। और मैंने आपको ये बैकग्राउंड इसलिए नहीं दिखाया कि ये बहुत परफेक्ट है या मैं इसको परफेक्ट समझ रही हूँ, नहीं। मेरे नजदीक परफेक्शन कुछ भी नहीं होता है। जिनसे ज्यादा काम हमें आता है उनके लिए हम परफेक्ट होते हैं, और हमसे ज्यादा काम जिनको आता है हमारे लिए वो परफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये वाली कोड भी अप्लाई होती है, बिग जर्नी बिगिंस विद स्मॉल स्टेप्स। तो मैं आपको बस यही कहूंगी कि आप भी जितनी जल्दी हो सके, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, आपने अपनी पैलेट मेंटेन नहीं की हुई, अपनी पैलेट मेंटेन करें, चाहे वो अपने बैकग्राउंड के थ्रू करें। सेकंड, कुछ लोग अपने थंबनेल्स के थ्रू करते हैं कि वो एक ही सीक्वेंस में थंबनेल्स को लेकर चल रहे होते हैं। उनके थंबनेल्स कुछ एक ही तरह के होते हैं। मुझे ये ज्यादा इजी लगा क्योंकि सम टाइम मेरा दिल करता है मैं डिफरेंट थंबनेल बनाऊं, या एक्सीडेंटली भी
अक्सर औक़ात कुछ थंबनेल्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो मुझे ये सबसे बेस्ट वे लगता है कि इससे जो व्यूअर्स अटेंशन ग्रैब होती है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपका व्यूअर है ना, वो आपको जानना चाह रहा होता है। तो उसको आपको जानने में मदद मिलती है। कुछ लोगों के फ्रंट पे डेस्क होता है, वो डेस्क का यूज़ करते हैं और उसके ऊपर उनकी वो चीज़ें होती हैं जो उनके इंटरेस्ट की होती हैं। तो चाहे वो आप फ्रंट से मेंटेन करें, चाहे वो आप अपने बैक से मेंटेन करें, बट करें ज़रूर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपकी आइडेंटिटी का एक पार्ट है यूट्यूब चैनल के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और अगर आप लोगों के पास भी कोई अच्छा टॉपिक है या आपको भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अगर आप लोगों को पिक्चर्स की सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।